हेलो फ्रेंड्स, मैं मार्कंडेय चौहान आपका एम के चौहान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग कुछ साइंस जीके के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, यूपी की कोई भी परीक्षा हो, वनडे एग्जाम के लिए जहां पर साइंस से सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। चलिएगा शुरू करते हैं। पहला सवाल हमने लिया है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? नींबू जो लेमन हम लोग घर पे यूज करते हैं उसमें कौन सी अम्ल पाई जाती है, एसिड पाई जाती है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड। क्या होगा? साइट्रिक एसिड। कौन से एसिड पाए जाते हैं भैया? तो साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन सेकंड पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, दही का खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? दही में जो खट्टापन होता है वह किसके कारण होता है ये बताना है हमको। चलिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि साइट्रिक अम्ल के कारण। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण। दूसरा कह रहा है एसिटिक एसिड के कारण। तीसरा कह रहा है कि लैक्टिक एसिड के कारण। और चौथा का डी नंबर कह रहा है कि एसिड के कारण। तो इसमें सही जो जवाब होगा वह होगा लैक्टिक एसिड के कारण। किसके कारण? लैक्टिक एसिड के कारण। देखिएगा दही में जो एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, और इसी के कारण इसका खट्टापन होता है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो रंग लाल होता है, आपने रक्त देखा होगा, तो इसका जो रंग लाल होता है वो किस कारण से होता है? तो पहला है प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के कारण, सी कह रहा है कि प्लाज्मा के कारण, और डी कह रहा है कि आरबीसी के कारण। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसका जो सही जवाब है वह है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण। देखिएगा हीम ये आयरन युक्त पदार्थ है, इसकी कमी के कारण ब्लड का जो लाल रंग होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि पौधे भोजन बनाने की प्रक्रिया को, चलिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, ए नंबर कह रहा है श्वसन, बी कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन, सी कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण, डी कह रहा है अंकुरण। रेस्पायरेशन, ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड जर्मिनेशन। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह होने वाला है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? इनमें से बताना है आपको कि इसमें से बिजली का अच्छा चालक कौन सा है। तो भैया पहला ए ऑप्शन कह रहा है कि लकड़ी, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्लास्टिक, ऑप्शन सी कह रहा है रबड़, और ऑप्शन डी कह रहा है तांबा। तो ध्यान दीजिएगा, जो लकड़ी होता है वह कुचालक होता है, प्लास्टिक भी कुचालक होता है, रबड़ भी कुचालक होता है। जवाब होने वाला है वह है तांबा, कॉपर। क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तांबा। क्या होगा? तांबा, क्योंकि ये तीनों इंसुलेटर हैं, कंडक्टर नहीं है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ऑप्शन ए कह रहा है ठोस में, ऑप्शन बी कह रहा है द्रव में, ऑप्शन सी कह रहा है गैस में, ऑप्शन डी कह रहा है निर्वात में। तो इसमें सही जो जवाब होगा वह होगा निर्वात में। किसमें? तो निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का वेग नहीं होता है, ध्वनि नहीं चल सकती भैया। तो सही उत्तर होने वाला है निर्वात, वैक्यूम। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 7, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, सी कह रहा है सौर ऊर्जा, डी कह रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा। तो इस सूर्य से हमें जो प्राप्त होता है वह होता है सोलर एनर्जी। क्या होता है? सोलर एनर्जी। सूर्य से जो प्राप्त होता है वह सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है बताना है।
ऑप्शन ए कह रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कह रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कह रहा है हीलियम, ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोजन। तो सबसे जो हल्की गैस होती है वह होती है हाइड्रोजन। क्या होती है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? आपको बताना है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा। देखिएगा सवाल को कभी कभी घुमा लिया जाता है। चलिए यह सूर्य है और इसके बाद आपके 7-8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए मान लेते हैं सोलर सिस्टम के 8 ग्रह हैं। तो सवाल घुमा दिया जाता है कभी कभी सूर्य के निकटतम कौन है। अब इसका क्रम भी देख लीजिए। ये होता है मरकरी, ये होता है वीनस, ये होता है अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरेनस और ये है नेपच्यून। तो भैया यही बताना है। पूछ रहा है पृथ्वी का सबसे निकटतम, तो पृथ्वी के बगल में कौन है? तो मरकरी के बाद वीनस है, तो वीनस होता है शुक्र। तो जो ऑप्शन हमारा जो सही होने वाला है वो क्या होगा? शुक्र। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ध्वनि का जो वेग होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वायु में। ऑप्शन बी कह रहा है जल में, ऑप्शन सी कह रहा है निर्वात में, ऑप्शन डी कह रहा है ठोस में। तो इसका सही जो जवाब होने वाला है वह होगा डी, ठोस में। किस में? ठोस में। सॉलिड में जो ध्वनि का वेग होता है वह सर्वाधिक होता है। क्या होता है? सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? 11 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? चलिएगा ऑप्शन ए कह रहा है जड़त्व से, ऑप्शन बी कह रहा है बल और त्वरण से, ऑप्शन सी कह रहा है क्रिया प्रतिक्रिया से, ऑप्शन डी कह रहा है संवेग से। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, क्रिया प्रतिक्रिया से। हम जानते हैं कि न्यूटन का थर्ड नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। डीएनए का द्विसर्पिल डबल हेलिक्स संरचना का प्रतिपादक किसने किया था? जो डीएनए हेलिक्स मॉडल है वह किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ये है डार्विन, जिसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन, मेंडल जिसको ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं, वाटसन और क्रिक एंड पास्चर जिसको लुइस पास्चर कहते हैं। चलिएगा तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह है सी नंबर, वाटसन एंड क्रिक। देखिएगा डीएनए का मॉडल जो इस तरह का मॉडल होता है, यह डीएनए मॉडल यह किसने दिया था यही बताना है। तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है CO2, ऑप्शन बी कह रहा है CH4, ऑप्शन सी कह रहा है N2 और ऑप्शन डी कह रहा है जलवाष्प। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका सी, नाइट्रोजन। क्या होता है? नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? pH = 7 का अर्थ क्या होता है? चलिएगा सवाल pH से संबंधित है। तो pH = 7 का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अम्लीय, ऑप्शन बी कह रहा है क्षारीय, ऑप्शन डी कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है उदासीन, ऑप्शन डी कह रहा है अत्यधिक अम्लीय। तो pH 7 का मान जो होता है उदासीन होता है। देखिएगा 7 से कम एसिड होता है और अधिक क्या होता है? तो बेस होता है। और यह क्या होता है भैया? तो न्यूट्रल होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है थायराइड ग्लैंड्स, बी कह रहा है अधिवृक्क, सी कह रहा है अग्नाशय और डी कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिएगा इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। पेंक्रियास। क्या होगा? पेंक्रियास। चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप जानिएगा। और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है जिसकी कमी से घींघा रोग होता है। चलिएगा इंसुलिन की बात आ गई तो एक बात और जान लेते हैं। इस इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह बीमारी होती है जिसमें लोगों को पेशाब की शिकायत ज़्यादा होती है। चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।